हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10। इस चैनल में आपको हर चीज़ की टॉप 10 देखने को मिलेगी। आज का काउंटडाउन है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट द काउंटडाउन। नंबर 10 पे आती है रॉब वॉल्टन, जो कि रहने वाले हैं बेंटनविले, आर्कांसस, यूनाइटेड स्टेट्स के। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस से किए हैं और डॉक्टरेट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किए हैं। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फिलोसॉफी ऑफ लॉ सिखाई जाती है। रॉब वॉल्टन जो है वो सैम वॉल्टन के सबसे बड़े बेटे हैं और इन्होंने वॉलमार्ट्स की चेयरमैनशिप ली थी अपने फादर की डेथ के बाद, जो कि 1992 में हुई थी। और जून 2015 में इन्होंने चेयरमैनशिप से रिटायर्ड ले चुके हैं और उनकी जगह पे इन्होंने रिप्लेस किए थे अपने ही सन इन लॉ को, जिनका नाम है ग्रेग पेनेर। ये अभी भी वॉलमार्ट्स के बोर्ड पे बैठते हैं और रॉब वॉल्टन और जो भी सैम वॉल्टन के वारिस हैं, ये सब मिलके टोटल वॉलमार्ट्स के 50% ऑफ स्टॉक कंटेन करते हैं। इनके नेट इनकम 2020 में है $54.1 बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे आती है एलिस वॉल्टन, अगेन वॉलमार्ट। ये रहते हैं फोर्ट वर्थ, टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स में। इन्होंने अपनी पढ़ाई बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से पूरी की है। एलिस वॉल्टन वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के एकमात्र बेटी हैं। इन्होंने अपने अदर सिबलिंग्स की तरह, जैसे रॉब वॉल्टन और जिम वॉल्टन की तरह, वॉलमार्ट में काम करने की नहीं सोची। इन्होंने ऑर्गेनाइजिंग एंड क्यूरेटिंग आर्ट्स में अपने फोकस बनाए हैं। 2011 में इन्होंने एक अमेरिकन आर्ट की म्यूजियम ओपन की थी अपने ही होम टाउन पे, जिसका नाम था क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट। इनका होम टाउन बेंटनविले, आर्कांसस। इनकी नेट इनकम 2020 में है $54.4 बिलियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे आ जाती है जिम वॉल्टन, फिर से वॉलमार्ट, बेंटनविले, आर्कांसस, यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने अपनी पढ़ाई बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कांसस से पूरी की है। जिम वॉल्टन सैम वॉल्टन के सबसे छोटे बेटे हैं और सैम वॉल्टन जो है वो वॉलमार्ट के फाउंडर थे। इन्होंने $1.2 बिलियन अभी वॉलमार्ट के स्टॉक्स में गिव अवे दिए हैं, यही जून 2019 में। जिम वॉल्टन अभी भी वॉलमार्ट के बोर्ड के साथ जुड़ते हैं और जिम वॉल्टन और उनके सिस्टर अलाइस वॉल्टन ने मिलकर हाल ही में एक प्रोग्राम शुरू की थी जिसमें $300 मिलियन के उन्होंने एक बॉन्ड बनाई थी ताकि वो एक कार्टर स्कूल्स को हेल्प कर सकें, ताकि स्कूल्स अपने फैसिलिटी इम्प्रूव कर सकें। और जिम वॉल्टन और सैम वॉल्टन के अदर वारिस को मिला के टोटल 50% वॉलमार्ट के स्टॉक कंटेन करते हैं। इनकी नेट इनकम है $54.6 बिलियन। चलिए नेक्स्ट काउंटडाउन की तरफ चलते हैं। नंबर 7 पे आ जाती है मार्क जुकरबर्ग। हम सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के CEO हैं और फाउंडर भी हैं। ये पैलो एल्टो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। ये ड्रॉप आउट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक लॉकडाउन में जुकरबर्ग का फेसबुक एक गो टू कम्युनिकेशन टूल बन चुकी है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को स्टार्ट की थी 2004 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जब उनकी एज थी 19 साल, ताकि स्टूडेंट्स नाम और फोटो क्लासमेट के साथ मैच कर सकें। मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक के 15% स्टॉक है। दिसंबर 2015 में मार्क जुकरबर्ग एंड उनकी वाइफ प्रिसिला चैन ने एक प्लेज ली थी कि 99% ऑफ फेसबुक के स्टैक वो गिव अवे कर देंगे फॉर देयर लाइफ टाइम। इनकी नेट इनकम है $54.7 बिलियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे आ जाती है अमनसियो ऑर्टेगा, जो कि ज़ारा कंपनी के फाउंडर हैं। ये ला कोरोना, स्पेन में रहते हैं। अमनसियो ऑर्टेगा यूरोप के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में काउंट होते हैं और ज़ारा एक वेल्थीएस्ट क्लोथिंग रिटेलर इन द वर्ल्ड माना जाता है। इन्होंने इंडीटेक्स को को फाउंड किया था। इनके पास 60% स्टॉक्स है इंडीटेक्स के, जिसमें 8 बड़े बड़े ब्रांड्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे मसीमो ड्यूटी, पुल एंड बियर। और इनके पास पूरे दुनिया में 7,500 स्टोर्स भी हैं। इन्होंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किए हैं, जैसे रियल एस्टेट इन मैड्रिड, बार्सिलोना, लंदन, शिकागो, मायोमी एंड न्यूयॉर्क। इन सबको मिला के इनकी नेट इनकम हो जाती है $55.1 बिलियन।
तो चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आ जाती है लैरी एलिसन, फाउंडर ऑफ ऑरेकल। ये वुडसाइड कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। लैरी एलिसन ड्रॉप आउट है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ऑल्सो ड्रॉप आउट है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस उबाना कैंपिन से। लैरी एलिसन 1977 में ऑरेकल के को-फाउंडर बने थे। उस समय ऑरेकल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेटाबेस को ग्रो कर रही थी। इन्होंने 2014 में ऑरेकल सीईओ की पद छोड़ा, लेकिन अभी भी इनको चेयरमैन ऑफ ऑरेकल बोर्ड्स में सर्व किया जाता है और ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं। मई 2016 में एलिसन ने प्लेज ली थी कि वो $200 मिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया को देंगे कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर के लिए। 2012 में एलिसन ने हवाई आइलैंड लनाई को खरीदा था $300 मिलियन से और वहां पे उन्होंने हाइड्रोफोनिक फार्म और लग्जरी स्पा भी बनाए हैं। दिसंबर 2018 में एलिसन ने टेस्ला बोर्ड को ज्वाइन किए थे। ठीक इसके एक साल पहले एलिसन ने टेस्ला के 3 मिलियन शेयर्स खरीदे थे। इन सब को देखते हुए इनका नेट इनकम है $59 बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आ जाती है वॉरेन बफेट, बर्कशायर हाथवे का फाउंडर। ओमाहा नेब्रास्का यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई बैचलर ऑफ आर्ट्स और साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकॉन से पूरी की है। इन्होंने अपनी मास्टर्स ऑफ साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पूरी की है। वॉरेन बफेट को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑल द टाइम बोला जाता है। बर्कशायर हाथवे के अंदर 60 से भी ज़्यादा कंपनीज आती है, जिनमें से गेइको, ड्यूरासेल, चेन डेयरी क्वीन रेस्टोरेंट भी आती है। इनको सन ऑफ यूएस कांग्रेसमैन भी बोला जाता है। इन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी पहली स्टॉक्स खरीदी थी और 13 साल की उम्र में इन्हें अपनी पहली टैक्स पे की थी। इन्होंने प्रॉमिस किया कि अपने 99% वेल्थ डोनेट कर देंगे। 2019 में इन्होंने $3.6 बिलियन बिल एंड मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन को डोनेट की है। 2010 में बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट ने मिलकर एक प्लेज दिए थे कि हर बिलियनियर को एक चीज़ कमिट करना चाहिए कि उनके हाफ ऑफ द वेल्थ चैरिटेबल कॉजेस के लिए डोनेट कर देना चाहिए। इनकी नेट इनकम है $67.5 बिलियन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे आ जाती है बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली। ये को फाउंडर है LVMH कंपनी के। ये पेरिस फ्रांस के रहने वाले हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एकोले पॉलीटेक्निक डे पेरिस से पूरे किए हैं। इनको वन ऑफ द वर्ल्ड्स अल्टीमेट टेस्ट मेकर्स भी बोला जाता है। बर्नार्ड आर्नोल्ड के पास 70 ब्रांड है, इंक्लूडिंग लुइस विटन एंड सेफोरा। नवंबर 2019 में LVMH ने एक अमेरिकन ज्वेलर टिफनी एंड को खरीदा था $16.2 बिलियन से और ये माना जाता है कि ये अभी तक का बिगेस्ट लग्जरी ब्रांड एक्विजिशन एवर है। LVMH 2019 में एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप बालमंट को खरीदा था $3.2 बिलियन से, जिनमें 46 होटल्स, ट्रेन्स एंड रिवर क्रूजेस हैं। आर्नोल्ड के फादर ने एक स्मॉल फॉर्च्यून कंस्ट्रक्शन बिल्ड किया था, जहां से आर्नोल्ड को अपने बिजनेस के लिए $15 मिलियन मिले थे और उससे उन्होंने 1985 में क्रिश्चियन डियोर को खरीदा था। 5 में से 4 बच्चे आर्नोल्ड के LVMH के एम्पायर में ही काम करते हैं, जिनका नाम है फेडरिक, डेल्फिन, एंटोइन एंड अलेक्जेंडर। इनकी नेट इनकम है $76 बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मेडिना वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ड्रॉप आउट ली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। बिल गेट्स एंड इनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स मिलकर एक चैरिटी शुरू किए थे, जो कि अभी लार्जेस्ट प्राइवेट चैरिटी फाउंडेशन है, जिनका नाम है गेट्स फाउंडेशन। मई 2020 में बिल गेट्स ने ये बोला कि मैं $300 मिलियन कोरोना वायरस पैंडेमिक से फाइट करने के लिए स्पेंड करूंगा, जिसमें कि ट्रीटमेंट में फंडिंग करेंगे और डिटेक्शन और वैक्सीनेशन में भी वे फंडिंग करेंगे। बिल गेट्स ने अपने सारे स्टॉक्स को गिव अवे कर दिए थे माइक्रोसॉफ्ट में। इनके पास बस 1% शेयर्स हैं और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट मिक्स स्टॉक्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्टेड हैं। मिड मार्च 2020 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड मेंबरशिप से रिजाइन दिए थे। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर फर्म है जो कि बिल गेट्स ने फाउंड किया था अपने एक दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में। बिल गेट्स ने $35.8 बिलियन डोनेट किए हैं अपने ही फाउंडेशन गेट्स फाउंडेशन को।
इनकी नेट इनकम है 98 बिलियन यूएस डॉलर। जस्ट ऑसम। चलिए नंबर 1 की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे आती है जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न, सेटल वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स के रहने वाले। इन्होंने अपनी पढ़ाई बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पूरे किए हैं। जेफ बेजोस ने 1994 में अमेज़न कंपनी को अपने गैराज से स्टार्ट किए थे। सोचिए, अमेज़न कंपनी एक छोटी सी गैराज से स्टार्ट हुई थी। जेफ बेजोस CEO है अमेज़न कंपनी के और इनके पास 11.1% स्टैक है। 2020 के मार्च और अप्रैल के बीच में अमेज़न ने कहा था कि 1,75,000 एडिशनल वर्कर वे हायर करेंगे। अप्रैल 2020 में जेफ बेजोस ने $100 मिलियन फीड अमेरिका को डोनेट किए थे। फीड अमेरिका एक नॉन प्रॉफिट फूड बैंक एंड फूड पेंट्री से अक्रॉस द कंट्री। 25 साल मैरिज के बाद 2019 में जेफ बेजोस ने डिवोर्स ली थी मैकेंजी से और साथ ही साथ मैकेंजी को पूरे 1/4 ऑफ अमेज़न स्टैक भी दिए थे। 2019 में अमेज़न ने 280.5 बिलियन की रेवेन्यू क्रिएट की थी और एक रिकॉर्ड बनाई थी 11.5 बिलियन नेट प्रॉफिट की। सोचिए, बेजोस के पास वॉशिंगटन पोस्ट एंड ब्लू ओरिजिन एरोस्पेस कंपनी है जो कि रॉकेट डेवलप करती है कमर्शियल यूज़ के लिए। इनके नेट इनकम है 113 बिलियन यूएस डॉलर। वाह। तो नंबर 1 पे है जेफ बेजोस और इनके साथ ही साथ आज का काउंटडाउन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।